हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की प्रिटी वुमन प्रीति जिंटा के बारे में। प्रीति जिंटा सिर्फ अपने नाम की तरह प्रिटी नहीं थी, बल्कि 90s के बॉलीवुड हीरो से ज़्यादा वो रियल लाइफ में ब्रेव थी। एंड इवन मीडिया ड्रैग्ड हर इन अ स्कैंडल जब सलमान खान की रिकॉर्डिंग बाहर आई थी और उस कॉल रिकॉर्डिंग में ही वॉज टॉकिंग अबाउट प्रीति, तब इन्होंने ये सिचुएशन एक बॉसी लेडी की तरह हैंडल की थी। प्रीति जिंटा वॉज बोर्न ऑन 31 जनवरी 1975 इन शिमला और उनके डैड इंडियन आर्मी में थे और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। बट जब वो 13 साल की हुई तो अनफॉर्चुनेटली उनकी लाइफ में डाउनफॉल आया। उनकी मॉम और डैड का कार एक्सीडेंट हो गया और आफ्टर एक्सीडेंट उनके फादर की डेथ हो गई और मॉम काफ़ी समय के लिए बेड रेस्ट पे चले गई थी। तभी प्रीति को समझ आ गया था कि उन्हें अपनी पढ़ाई जल्द अज जल्द कंप्लीट करके फाइनेंशियली घर को सपोर्ट करना है। प्रीति ने अपना ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री क्रिमिनोलॉजी में कंप्लीट की, बट करियर एज अ मॉडल परस्यू किया। व्हाइल मेकिंग हर पोर्टफोलियो एज अ मॉडल, उन्होंने एक चॉकलेट ऐड के लिए भी ऑडिशन दिया और बाद में उन्हें कैडबरी पर्क ऐड के लिए कास्ट भी किया गया, जहां उनके दोस्त बने जो बॉलीवुड डायरेक्टर्स को जानते थे। तो शहर में पार्टी होने वाली थी और प्रीति के फ्रेंड ने उन्हें भी इन्वाइट किया, जहां उन्हें एक डायरेक्टर ने देखते ही कह दिया कि इन्हें तो फिल्म्स करनी चाहिए और एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया और बोला कि जाकर ऑडिशन दे दो, और उन डायरेक्टर का नाम था शेखर कपूर। प्रीति जिंटा वॉज फाइनलाइज्ड फॉर द फिल्म, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि शेखर की वो फिल्म कैंसिल हो गई। बट ही सपोर्ट्स प्रीति और उन्होंने किसी और फिल्म के लिए प्रीति को रिकमेंड भी किया। तो मनी रत्न जी उस दौरान एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दिल से। उसमें प्रीति वॉज कास्टेड और उस फिल्म में प्रीति का मैक्स 20 मिनट्स का ही रोल था, बट जो प्रीति का स्क्रीन अपीयरेंस था वो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया। सो इन 1998 प्रीति डेब्यूटेड इन बॉलीवुड एट द एज ऑफ 23, जिसके कुछ महीने बाद प्रीति को सोल्जर फिल्म भी ऑफर हुई और उसके बाद 1999 में प्रीति को 3 फिल्मों के लिए साइन किया गया। एज कम्पेयर टू अदर एक्ट्रेसेस ऑफ दैट एरा, प्रीति ने काफ़ी कम फिल्म्स की हैं। वो बहुत चूजी थी अपनी फिल्म्स के सिलेक्शन को लेकर। वो न्यू कमर थी, बट फिर भी हर फिल्म के लिए वो हाँ नहीं बोलती थी। द रीज़न बिहाइंड इट कि उनके दोस्त उन्हें चढ़ाते थे कि तू भी अब सफ़ेद साड़ी पहनकर पहाड़ों पर जाकर डांस किया करेगी जैसे सारी एक्ट्रेसेस करती हैं फिल्म्स में। तो प्रीति को सिर्फ एक ही टाइप की फिल्म्स नहीं करनी थी। सो शी ब्रोक द स्टीरियोटाइप और उन्होंने क्या कहना फिल्म में एक रोल प्ले किया जहाँ अ कॉलेज गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट। इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट रोल फॉर हर एट दैट टाइम, क्योंकि बाकी एक्ट्रेसेस ऐसे रोल्स को करना अवॉइड करती थी और कहा जाता था कि ऐसा कोई रोल कर लिया जिसमें माँ बनना पड़ा तो फिर माँ वाले ही रोल्स मिलेंगे। बट प्रीति टुक दैट चांस और इट वॉज अ मैसिव हिट। इट्स ट्रू कि उन्होंने बहुत कम फिल्म्स की हैं इन हर बॉलीवुड करियर, एंड आई मीन इट, क्योंकि उन्होंने 20 साल के करियर में सिर्फ 36 फिल्म्स ही की हैं, जिनमें से 5 या 6 तो सिर्फ ऐसी मूवीज़ हैं जिसमें प्रीति ने कैमियो किया है या फिर साइड रोल्स किए हैं। ऑन एन एवरेज प्रीति एक साल में 2 फिल्म देती थी और ज़्यादा हुआ तो 3। बट दूसरी एक्ट्रेसेस जो प्रीति की कॉम्पिटिटर्स थी लाइक रानी मुखर्जी और करिश्मा कपूर उसी 90s के एरा में 4 या 5 फिल्म्स एक साल में कर लेती थी। इट्स नॉर्मल इन टुडेज एरा कि एक फिल्म भी अगर एक एक्ट्रेस दे रही है तो चलता है, बट इन 90s बात कुछ और थी और उस वक्त 4 या 5 फिल्म्स करना बहुत नॉर्मल था और एक्ट्रेस इजीली शूटिंग ख़त्म कर लेती थी। बट वो कहते हैं ना, क्वांटिटी डजंट मैटर बट क्वालिटी डज, और ये बात प्रीति उस वक्त समझ चुकी थी जब भी वो डिफरेंट और इंटरेस्टिंग रोल्स करना प्रेफर करती थी। उनकी कम फिल्म्स आई बट जो आई वो हिट रही। और दिल चाहता है मैं प्रीति को देखने के बाद पीपल वेंट क्रेजी और उसके बाद वो एक ए लिस्ट एक्ट्रेस बन चुकी थी। बट जैसे ही प्रीति फेमस होने लगी और लोगों की नज़र उन पे पड़ी तो उस ज़माने में अंडरवर्ल्ड का मुंबई में बहुत खौफ हुआ करता था और बहुत से ए लिस्ट सेलिब्रिटीज़ को धमकी भरी कॉल्स आती थी और पैसे मांगे जाते थे। तो यही सिनेरियो प्रीति के साथ भी हुआ। बट एज आई टोल्ड यू एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि प्रीति ब्रेव थी, तो वो नहीं डरी और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी, जिसके बाद और भी सेलिब्रिटीज सामने आए और बताया कि उन्हें भी कॉल्स आई थी। सो शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट देम। बट कोर्ट हियरिंग में कोई भी सेलिब्रिटी नहीं आया गवाही देने और प्रीति पीछे नहीं हटी। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी जिस वजह से उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी दी गई, क्योंकि वो एक टारगेट बन चुकी थी उस टाइम। इसी दौरान बिला वजह प्रीति का नाम एक और कंट्रोवर्सी में घसीटा गया। तो हुआ कुछ यूं कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान का रिलेशन 2000 और 2001 में काफ़ी चर्चा में रहा। पहले उनका रिलेशन, फिर उनकी लड़ाई और फिर सलमान का अब्यूसिव होना एंड इन दी एंड ब्रेकअप।
ये सब खबर बैक टू बैक आ रही थी, बट उसी वक्त प्रीति सलमान के साथ एक फिल्म भी कर रही थी नेम्ड एज चोरी चोरी चुपके चुपके। तो फिल्म की रिलीज के पहले एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई जिसमें ऐश्वर्या और सलमान बात कर रहे थे, ऐसा प्रेस का मानना था। और सलमान बता रहे थे कि ही लाइक्स प्रीति और ड्यूरिंग द शूटिंग दे हैव फिजिकल रिलेशनशिप ऑल्सो। जो भी इन सब में इन्वॉल्व थे दे ऑल कॉट ऑफ गार्ड एंड प्रीति वॉज लाइक व्हाट नॉनसेंस दिस इज, बिकॉज प्रीति न्यू कि ये सब झूठ है। सलमान कभी भी उनके बारे में ऐसी बात नहीं करेंगे। जब भी उन्होंने लेट गो नहीं किया और उस मीडिया हाउस पे केस फाइल कर दिया एंड शी वॉन द केस क्योंकि वो कॉल रिकॉर्डिंग झूठी थी। तो इससे ये पता चलता है कि प्रीति उनमें से नहीं है जो आसानी से जाने दे और जो सोचे कि अच्छा ठीक है जो हो गया सो हो गया, बल्कि उन्हें सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करना आता है। अभी अगर उनके लव लाइफ के बारे में बात करें तो बहुत से लिंकअप र्यूमर सुनने मिले हैं, बट शी नेवर कंफर्म देम। बट प्रीति ऑफिशियली अनाउंस्ड कि नेक्स्ट वाडिया के साथ वो रिलेशनशिप में है। इन 2005 दे वर मैडली इन लव और वो शादी भी करना चाहते थे, बट इन अ वे नेक्स्ट के फैमिली मेंबर्स इस रिलेशनशिप से खुश नहीं थे। बिकॉज एक इंटरव्यू में नेक्स्ट की मॉम से पूछा गया कि आप क्या चाहती हैं कि नेक्स्ट किससे और कब शादी करें। सो शी सेड आई डोंट केयर कि वो किसी से भी शादी करे, इफ़ ही वॉन्ट्स टू मैरी अ ज़ेब्रा तो वो उससे भी शादी कर सकता है। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद प्रीति और उसके फ्रेंड्स बहुत अपसेट हुए और प्रीति ने नेक्स्ट से ब्रेकअप कर लिया, बट दे बिकम बिजनेस पार्टनर और आईपीएल की पंजाब किंग्स टीम ओन करते हैं। आफ्टर सम टाइम इनका रिलेशन टॉक्सिक हो गया था और नेक्स्ट वाडिया अब्यूसिव होते जा रहे थे और एक पार्टी में उन्होंने प्रीति को सबके सामने थप्पड़ तक मार दिया था। उसी के फौरन बाद प्रीति ने उनसे दूरी बना ली थी, बट दे आर बिजनेस पार्टनर्स तो इवेंट्स में या मीटिंग्स में साथ आना जाना ही पड़ता था। उसके बाद नेक्स्ट ने प्रीति को धमकाना शुरू कर दिया कि उसकी पीआर बहुत स्ट्रांग है, अगर वो चाहे तो प्रीति को गायब करवा सकता है। बट एज यू नो प्रीति इज़ वेरी ब्रेव, तो जो बंदी अंडरवर्ल्ड से नहीं डरी वो इस नेक्स्ट से क्या ही डरती। सो शी फाइल्ड अ केस और वो ये केस जीत भी गई क्योंकि इस सिनेरियो में प्रीति बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि नेक्स्ट ने उन्हें पार्टी में मारा था जिसमें बहुत से लोगों ने ये सब देखा था। दैट्स व्हाई नेक्स्ट वाडिया सेड सॉरी टू प्रीति एंड अगेन प्रीति वॉन द केस। इन सब चीज़ों के कारण प्रीति का एक्टिंग करियर काफ़ी इफेक्ट हुआ। 2009 तक उनकी फिल्म्स आती रहीं, बट आफ्टर दैट शी टुक अ ब्रेक फॉर 4 लॉन्ग ईयर्स। उन्होंने कम बैक किया 2013 में इश्क इन पेरिस फिल्म के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स अ फ्लॉप। उसके बाद उन्होंने 5 साल का और ब्रेक लिया और वेलकम टू न्यूयॉर्क और भैया जी सुपरहिट जैसी फिल्म से कम बैक करना चाहा, बट अगेन इट्स अ फ्लॉप। आईपीएल के टाइम पे प्रीति काफ़ी चर्चा में रहती हैं, बट अदरवाइज ऐसा ही लगता है कि वो कभी भी अब बॉलीवुड में कमबैक नहीं करेंगी। और 2016 में उन्होंने शादी भी कर ली थी और अब वो एलए में ही रहती हैं। बस आईपीएल के टाइम इंडिया आती हैं। सो प्रीति जिंटा करियर इज शॉर्ट एंड स्वीट। नो डाउट विदाउट एनी गॉडफादर शी मेड हर नेम इन दिस बॉलीवुड इंडस्ट्री। और एक ख़ास बात ये भी है कि वो कभी भी फेम के पीछे नहीं भागती थी। वेन एवर यू सी हर इंटरव्यूज शी ऑलवेज सेड कि जो भी किया है मैंने अपने बलबूते पे किया है। और प्रीति को टाइपकास्ट नहीं होना था। जब भी उन्होंने बहुत से डिफरेंट रोल्स लाइक जर्नलिस्ट, अनमैरिड मॉम, सरोगेट, ये सब रोल्स किए एंड पिक डिफरेंट स्टोरी लाइन सो डैट शी मेड हर करियर इम्पैक्टफुल। और वो आगे जाकर कभी भी रिग्रेट फील नहीं करना चाहती थी कि अरे यार ये तो करना रह ही गया। 24 years ago she debuted in Bollywood and उनके डिम्पल्स के लोग आज भी दीवाने हैं। प्रीति जिंटा ने खुद की एक पहचान बनाई है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो make sure to like it and share it with your friends and press the subscribe button to get more freshly content. Thank you.